जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु 20 नवंबर में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहाँ ये 23:12 रात्रि में यह प्रवेश कर जाएंगे। जो ये धनिष्ठा नक्षत्र में इनका गोचर चल रहा है मंगल के घर में, और वहीं यह मकर राशि में आज की स्थिति में इनका गोचर है। तो 20 नवंबर में यह परिवर्तन पुनः तो कैसा रहेगा, ये आज का वीडियो है। पार्टों में ये वीडियो है, मैंने मेष से कर्क राशि तक का जानकारी दे दी है। तो आज ये देखते हैं किस भाव से अन्य राशियों के लिए कैसा रहता है, कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक वालों के लिए। तो अब देखते हैं बृहस्पति देव ग्रह कुंभ राशि पर, यह वायु तत्व राशि पर आएंगे। तो जहाँ गुरु पति सुख है, धर्म है, अध्यात्म है, संतान है, पुत्र है, विद्या है, विवेक है, बुद्धि है, बड़ा भाई है, स्वर्ण है, ज्योतिष है, एजुकेशन है, शिक्षा है। तो आज का ये वीडियो है सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक कैसा रहता है यह गुरु। तो यहाँ गुरु अध्यात्म, धर्म, पाठ, पूजा या प्रोफेसर, लेक्चरर, एचओडी आदि, या एमएलए, एमपी, मेयर, और साथ में बृहस्पति को हम देखते हैं आश्रम और मंदिर के यदि अध्यक्ष पद को भी हम सोच सकते हैं। वहीं बृहस्पति देव यदि देखा गया है तो संतान संबंधी सुख, विदेश यात्राएं, धन संपदा की प्राप्ति, भाग्योन्नति, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क, धार्मिक कार्यों में रुचि, या साथ में देखा जाए तो ज्योतिष, वास्तु, कथा, अकल्ट्स आदि न्यूमरोलॉजी के अंदर यह देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। तो आज का ये वीडियो यदि हम सर्वप्रथम देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। यहाँ आपके सप्तम भाव में बृहस्पति है। यदि आपका विवाह है, विवाह होने जा रहा है, ऐसी स्थिति में यदि बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं तो यहाँ आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। सर्वप्रथम जो छात्र पढ़ने चाह रहे थे, जिनकी शिक्षा में पीएचडी, जिनकी शिक्षा में यदि मास्टर डिग्री लेनी थी, तो वह स्थिति बन चुकी है। और यहीं जहाँ बृहस्पति देव 5, 8, 9 दृष्टि होती हैं, जहाँ बृहस्पति देव की खासियत होती है, जिस भाव में बैठते कारक भाव नाश की स्थिति बनती है। लेकिन बृहस्पति का काम यदि देखा जाए तो धीरे धीरे सुधार करेगा। सिंह राशि वालों के लिए आकस्मिक धन लाभ कराएगा, मासिक वेतन में वृद्धि कराएगा। यही बृहस्पति कार्यक्षेत्र से नवीन योजनाओं के दौरान ऊंचा पद आपको प्राप्त होना है। नई कंपनीज में आपने जो इंटरव्यू दिया है उनको लाभ मिलेगा। यही इसी दौरान भाग्य में सफलताएं प्राप्त होंगी। यही पिता के सहयोग से आप कोई नया व्यवहार करेंगे, बड़े भाइयों के सहयोग से आप एक नया व्यापार करेंगे। पब्लिक डीलिंग सेक्टर में यदि आप हैं, आपको लाभ मिल रहा है, आपका व्यक्तित्व चमकेगा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होने का योग बनता दिख रहा है, और यही इच्छाएं पूर्ण होती दिख रही हैं, धन लाभ होता दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में यही बृहस्पति आपका भाग्य में उन्नति कर रहा है, यही बस बृहस्पति आपको संतान सुख दे रहा है, यही बृहस्पति आपकी पब्लिक डीलिंग को अच्छा कर रहा है, यही बृहस्पति यदि देखा जाए तो आपके साधनों में वृद्धि कर रहा है। यही बृहस्पति देव आपके उन्नति के अवसर प्रशस्त करेगा, जहां आपके सुख साधन बढ़ेंगे, भूमि, मकान, वाहन सुख आदि आपको प्राप्त होगा। भाग्य में सफलताएं आपको मिलेगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, और यहाँ शुभ कार्य आपके घर में होना ही है। आकस्मिक धन प्राप्ति के ये योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये बृहस्पति देव यदि आपने किसी कंपनी के अंदर या आपने सरकारी पद के अंदर यदि कोई फॉर्म फिलअप किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलना है, ये पद उन्नति होना है। यही भ्रमण द्वारा देश विदेश यात्राएं करेंगे इसी दौरान, और यहाँ बहुत अच्छा। तो अब कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं। तो कन्या राशि वालों के छठे भाव में ये बृहस्पति देव होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी माता अस्वस्थ हो सकती हैं, व्रत की कलेश हो सकता है, लेकिन यहाँ ये है कि विदेश यात्राएं रहेंगी, आकस्मिक धन प्राप्ति होगा, ऊंचे पद प्राप्त होंगे, अड़चने जो थी बनते कार्यों में अब सफलताएं प्राप्त होंगी। प्राय थोड़ा
पति और पत्नी या पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में विवाद हो सकते हैं। सावधानी, वाहन बिल्कुल सावधानी चलाना है। खान पीन पर ध्यान रखें। यहाँ आपकी मेधा शक्ति बढ़ेगी। यहाँ आपके थोड़ी डीएलसी या टीएलसी आदि ये बढ़ते दिख रहे हैं, ट्रिग्लिसराइड आदि, चर्बी आदि। तो यहाँ खान पीन पे ध्यान रखें। शत्रु परास्त होंगे, सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा और यह पेचीदा परिस्थितियों के कारण थोड़ा तनाव और चिंताएं दिख रही हैं। यहाँ आपके, यदि आपने किसी को पैसा दिया है या उसके एवज पे आपने उससे गोल्ड रखा है तो यहाँ अब आपको धन प्राप्त होगा, या बाय द वे चेक सिस्टम का रखा है आपने, ऐसी स्थिति में यह आपके धन की वापसी आपको प्राप्त होती दिख रही है। आप किसी को गलती से चेक ना दें, या आप अत्यधिक कठिनाइयों के निर्वाह योग्य धन के साधन बना रहे हैं। भूमि वाहन क्रय विक्रय की योजनाएं बन रही हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन यहाँ विदेश यात्राएं रहेंगी, उन विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा। कार्य की व्यवस्था बढ़ेगी, आपके धन लाभ होना है इसी दौरान। और यहाँ धन लाभ के साथ जो है भूमि मकान वाहन का परिवर्तन करेंगे आप। संचार संबंधी मामलों के हल होंगे, भ्रमण होगा और जमीन जायदाद वाहन के सुख साधन व्यवसायिक क्षेत्र से धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो यह है स्थिति कन्या राशि वालों के लिए। तो आप देखते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहता है। तुला राशि वालों के लिए यहाँ देखते हैं आपके पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर है। पराक्रम साहस की वृद्धि करेंगे और यहीं कार्यों में विघ्न बाधाएं, आर्थिक उलझनों का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। ये कार्य हल होते दिख रहे हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होगा, संतान सुख होगा। जो छात्र पढ़ना चाह रहे थे, मास्टर डिग्री लेना चाह रहे थे या एमफिल करना चाह रहे थे, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। विघ्न पश्चात सफलता ही प्राप्त होनी है और यही भाग्य में सफलता, पिता का सहयोग, बड़े भाइयों का सहयोग मिलता दिख रहा है। निकट बंधुओं से सफलताएं मिलती दिख रही हैं, धन लाभ होता दिख रहा है। प्राय थोड़ा उधर रोग हो सकता है। यहाँ थोड़ा सावधानी, खान पीन पे, तेलीय वस्तुओं पर थोड़ा ध्यान रखें। मान प्रतिष्ठित में वृद्धि होनी है। विदेश यात्राएं रहेंगी, व्यक्तित्व चमकेगा। नौकरी और व्यवसाय में तरक्की और बढ़ावा मिलेगा, नई योजनाओं से लाभ मिलेगा। और यहीं परिवार में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, ये थोड़ा सावधानी रखना है। सवारी और सुख की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। धन का इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेहतरीन होगा। तो यह बहुत बड़ा बदलाव हो आपके जीवन में। यहीं अब वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपके राशि से चतुर्थ भाव में होते हैं तो सर्वप्रथम भूमि मकान वाहन सुख साधन आपको प्राप्त होगा। घर का इंटीरियर करेंगे, इनोग्रेशन करेंगे और यहीं आपके सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता दिख रहा है। धन लाभ होता दिख रहा है। धन की स्थिति मजबूत होगी। संतान सुख होगा। जो छात्र पढ़ना चाह रहे थे, जो छात्र डिग्री लेना चाह रहे थे, जो छात्र थोड़ा कमजोर थे एजुकेशन में, अब उनकी एजुकेशन अच्छी होगी। उनका ध्यान ही शिक्षा पे होगा, उनका ध्यान ही सफलताओं पे होगा। यही भाग्य में उन्नति होनी है। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद आदि के कार्यों में आपको सफलताएं मिलेंगी। सुख साधनों में वृद्धि होगी। बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा और यहाँ स्थिति प्राय थोड़ी व्यय हो सकती है, लेकिन गुप्त विद्याओं का अध्ययन करेंगे। घर परिवार के कार्य में सफलताएं, विवाह का योग बनेगा, परिवार के मुद्दे हल होंगे और माता का सहयोग, पूर्ण पिता का सहयोग मिलेगा। ऐसी स्थिति में ऊंचा पद आपको प्राप्त होता दिख रहा है। अब नई योजनाएं आपको क्रियान्वित करके आप उनका लाभ उठाएंगे। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध होंगे। आपकी वाणी बड़ी जबरदस्त होगी, मधुर होगी। उद्योग में जो है आप सफलताएं, फैक्ट्रीज कंपनी में आपको सफलताएं। और यही यदि एमएलए एमपी मेयर आदि हैं या आप किसी आश्रम के अध्यक्ष हैं या किसी मंदिर देवालय के अध्यक्ष हैं तो ऐसे में आपको सफलताएं मिलेंगी। वाद विवाद समाप्त होंगे। मानसिक खुशियां प्राप्त होंगी जीवन में। तो यहाँ इस प्रकार से अब आपने करना क्या है, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केसर तिलक आदि यूज करें, एक पुखराज रतन धारण करें और पीले वस्त्रों का धारण करें। मेरे चैनल को लाइक करें।